भारत के खिलाफ अमेरिकी मीडिया जो चलाया है, जो लिखा है और जो छापा है, जो कहा है, उसे लेकर भारत में विवाद है और अमेरिकी मीडिया के खिलाफ आक्रोश भी भारत में है और इसे लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल ने विज्ञापन छापा। ये विज्ञापन मोदी सरकार के खिलाफ है और निर्मला सीतारमण सहित 11 को वांटेड बना दिया है। इस विज्ञापन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित कई अधिकारियों, जजों के खिलाफ प्रतिबंध की मांग की गई है। इस विज्ञापन को अमेरिका की गैर सरकारी संस्था फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम ने जारी किया है। यह विज्ञापन 13 अक्टूबर को छपे अंक में प्रकाशित किया गया था। इस विज्ञापन को आप देख सकते हैं कि इस विज्ञापन में भारत पर निशाना साधते हुए उसे निवेश करने के लिए असुरक्षित स्थान कहा गया है। पहले पेज पर पब्लिश हुआ यह विज्ञापन एक संगठन की तरफ से दिया गया है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत करीब 14 लोगों के नाम शामिल हैं। इस विज्ञापन को वांटेड पोस्टर के रूप में छापा गया है। विज्ञापन में कहा गया है कि ये लोग भारत की संवैधानिक संस्थाओं को राजनीतिक और उद्योग जगत के विरोधियों के खिलाफ हथियारों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। विज्ञापन के अंदर निवेशकों से कहा गया है कि वह भारत से दूरी बनाए रखें, भारत में व्यापार या निवेश न करें और इसी विज्ञापन को लेकर बवाल हो गया है। विज्ञापन छपा अमेरिका में, बवाल मचा है भारत में। इतना ही नहीं, इस विज्ञापन में साथ में लिखा है कि ग्लोबल मैग्निस्टिकी ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट के तहत अमेरिका से भारत पर आर्थिक और वीजा मामलों में प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इस कानून के तहत अमेरिका की सरकार को अधिकार है कि वह किसी विदेशी अधिकारी या नेता की संपत्ति को जब्त कर सके, उस पर प्रतिबंध लगा सके और अपने देश में उसे घुसने पर भी रोक लगा दे, यानी वीजा नहीं मिलेगा। साल 2016 में अमेरिका ने ग्लोबल मैग्निस्की एक्ट बनाया था। इसके तहत ही उन विदेशी सरकार के अधिकारियों को बैन किया जाता है जिन्होंने मानवाधिकार का उल्लंघन किया हो और इसी एक्ट के तहत विज्ञापन छापा गया है और इसी एक्ट के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका में 11 लोग जिनके नाम जर्नल स्ट्रीट में छापा गया है, उन्हें प्रतिबंध कर दिया जाए। यह विज्ञापन ऐसे समय में आया है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद अमेरिकी दौरे पर रहीं। इस दौरान विज्ञापन में जिन लोगों को बैन करने की मांग की गई है उनमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन, सुप्रीम कोर्ट के जज हेमंत गुप्ता और वी राम सुब्रमण्यम के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा विशेष न्यायाधीश चंद्रशेखर, ईडी के संजय कुमार मिश्रा, ईडी के सहायक निदेशक आर राजेश, सीबीआई के डीएसपी आशीष पारेख, इसके अलावा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन और ईडी के उप निदेशक ए सादिक मोहम्मद की तस्वीरें भी छापी गई है। देश में इसे लेकर कई लोगों ने गुस्सा जताया है। इस विज्ञापन के आने के बाद भारत में बवाल मचा हुआ है। कई लोगों ने विज्ञापन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने ट्वीट कर लिखा कि जालसाजों के जरिए अमेरिकी मीडिया का हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि क्या आप जानते हैं कि इसके और इन जैसे विज्ञापनों के पीछे कौन है? यह विज्ञापन अभियान भगौड़े रामचंद्र विश्वनाथन ने चलाया है, जो कि देवास के सीईओ थे। ब्रिटिश मिडिल ईस्ट सेंटर फॉर स्टडीज एंड रिसर्च में स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल अफेयर्स के एक्सपर्ट अमजद ताहा ने वॉल स्ट्रीट जर्नल पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि यह पत्रकारिता नहीं बल्कि मानहानि वाला बयान है। उन्होंने कहा कि यह पत्रकारिता के खिलाफ एक कलंक है। हालांकि अब तक न केवल भारतीय वित्त मंत्री और न ही किसी एजेंसियों ने विज्ञापन पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी की है। माना जा रहा है कि यह विज्ञापन एक असंतुष्ट भारतीय व्यवसायी रामचंद्रन विश्वनाथन और उनके समर्थकों द्वारा छपवाया गया है। विश्वनाथन देवास के पूर्व सीईओ हैं। यह कंपनी दिसंबर 2004 में बनाई गई थी, जो उपग्रह और स्थलीय प्रणाली के माध्यम से मल्टीमीडिया सामग्री वितरण करने के लिए एक मंच विकसित करती है। लेकिन जो भी हो, जो विज्ञापन छापा गया है अमेरिका में, वो वाकई अमेरिकी मीडिया के लिए एक शर्मनाक चीज है कि वो भारत के खिलाफ ऐसे 11 नामों का
लिस्ट छापा, साथ में ये लिखा कि ये सारे वांटेड हैं, उन्हें भारत के जो नेता हैं, जज हैं, उन्हें अमेरिका में बैन कर दिया जाए। आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।